सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं? आज तो काफ़ी ठंड बनी हुई है, कल भी थी, इसलिए घर में ही रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा और साथ साथ पढ़ाई भी कीजिएगा। मौसम नहीं लग रहा है कि हाँ क्लियर होने वाला है। जैसा कि मैं आपको कल पढ़ाई थी, मुहावरा पढ़ाई थी, वो नया चैप्टर था जो ऑफलाइन क्लास के दौरान पढ़ाई थी, उसमें कुछ कार्य रह गए थे, वो मैं कल करवा दी थी। और आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण में ही रिवीजन क्वेश्चन कुछ पढ़ा देती हूँ, जो अभी आप लोगों की एग्ज़ाम नहीं हुई है, होने वाली है। क्योंकि स्कूल खुलेगी तो परीक्षा होगी ही होगी, क्योंकि बंद हो जा रही है बार बार, इस कारण से रुक जा रही है एग्ज़ाम, तो रिवीजन कराने का भी मौका नहीं मिल रहा है आप लोगों को। तो अभी ऑनलाइन के क्लास के माध्यम से फिर मैं रिवीजन करा देती हूँ कुछ व्याकरण के क्वेश्चन। इससे पहले तो मैं पढ़ाई थी तो बहुत पहले जो पढ़ाया गया था वो सब थोड़ा रिकैप करवाई थी, लेकिन अभी जो एग्ज़ाम में आएंगे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा दे रही हूँ, उसको आप नोट कर लेंगे और प्लस लर्न भी कर लेंगे। ओके, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। समास का क्या अर्थ है? इससे पहले मैं आप लोगों को क्लास में बताई थी, समास का अर्थ होता है संक्षेप, यानी लंबी बातों को छोटी करके बोलना या लिखना या पढ़ना। ओके, अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपको? समास का मुख्य कार्य क्या है? तो समास का मुख्य कार्य है कम शब्दों में अधिक अर्थ प्रकट करना। कम से कम शब्दों में तो समास का मुख्य कार्य क्या है? समास का मुख्य कार्य है कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ प्रकट करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। ओके, तो क्रिया की विशेषता क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। फिर आपका आ जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया विशेषण के 5 भेदों के नाम लिखे। भेद में पहला भेद कौन सा हो गया, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा क्या हो गया, कालवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा हो गया आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और पांचवा हो गया आपका परिणाम। तो पांचवा क्या हो गया, परिणामवाचक क्रिया विशेषण। इसको अच्छे से नोट करेंगे। ये आपका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन, उपसर्ग किसे कहते हैं।
वह शब्दांश जो किसी शब्द के लगाया जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। क्या हो गया? उपसर्ग किसे कहते हैं? तो वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगाया जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, उसका एग्जाम्पल भी लिखेंगे। जैसे उप, प्र, अप, शु, कु, उत, अति, आ, अब इत्यादि। आपको क्लास में मैं समझाई थी कि किसी भी शब्द के पहले ये उपसर्ग लगा के क्या होता है, शब्द तैयार किया जाता है। जैसे उप लगा हुआ है तो वन के आगे अगर यदि उप लगा देंगे तो क्या बन गया? उपमान बन गया। प्र लगा हुआ है, प्र लिखा हुआ है, इस उपसर्ग को क्या क्या करेंगे? नाम के आगे लगा देंगे तो प्रनाम बन जाएगा। ये सारे क्लास में मैं समझाई थी, ये फिर रिवीजन वर्क में ले जा रही हूँ, नोट जरूर कीजिएगा अच्छे से। पॉज करना। आप लोग नोट कर लिए होंगे। यहाँ हो गया क्वेश्चन अंगा खत्म है। अब क्वेश्चन च। अब देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका। संज्ञा से विशेषण बनाने के लिए किन तथ्यों का सहारा लेना पड़ता है? तो लिखते हैं संज्ञा से विशेषण बनाने के लिए कृदंत और तद्धित
तद्धित प्रत्ययों का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, जैसे इसका भी एग्जाम्पल मैं लिखवा दे रही हूं। जैसे एव, इक, उ, इट, ई, या, इन, उक, ऊ, क, ल, ठ, म, मान, दान इत्यादि। तो संज्ञा से विशेषण बनाने में कृदंत और तद्धित प्रत्ययों का सहारा लेना पड़ता है। जैसे एक, ओ, इति, इए, इन, ओक, ऊ। इसके अलावा भी जितना मैं लिखवाई हूँ उसके अलावा भी कुछ और भी प्रत्यय हैं, बस एग्जाम्पल में मैं इतना ही लिखवाई हूँ। इसका मतलब तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। जैसे अगर अंग लिखा हुआ है तो क्या बन जाएगा? आंगिक बन जाएगा। इस तरह से मैं आपको क्लास में समझाई थी, बताई थी। अब इसको अच्छे से नोट कर लीजिए ताकि आपको असुविधा ना हो, और इसको अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। आपको मैं ऊपर लिख भी दी हूँ रिवीजन। इसका अर्थ समझ में आ रहा है ना? रिवीजन का मतलब रिवीजन। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। क्योंकि आप लोग का ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है तो इसको ज्वाइन जरूर कीजिए और ज़रूर पढ़िए। इससे भी नहीं होता है, रिकॉर्डिंग आपका यूट्यूब पर डाला हुआ है, आप उसमें से देख करके उसको नोट कीजिए, उसको पढ़िए। बाद में ही मोबाइल आ रही है, बाद में ही पढ़िए। जिस समय समय मिल रहा है, जिस समय मोबाइल खाली रह रहा है, मम्मी पापा से मोबाइल मांगिए और पढ़िए और नोट कर लीजिए। ठीक है? ओके, बाय, टेक केयर।